इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर, रिश्तों में रहकर हम अपनी आसक्ति को कैसे कम करें? बात सही है, जो शाश्वत है उसे पहचानता नहीं और जो अशाश्वत है उसका मोह छूटता नहीं। जिस दिन हम अपने भीतर के अमर तत्व को पहचाने लेंगे, हमारा सारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। मनुष्य को चाहिए कि वस्तु के स्वरूप को पहचाने। मैं कौन हूं और मेरा क्या है ये जाने। सबके बीच रहते हुए स्वयं में रमने की कला प्रकट हो जाएगी। भेद विज्ञान होना चाहिए। जो मनुष्य मोहाभिभूत है, जो आत्ममुग्धता में जीते हैं, वे अपने जीवन में ऐसा कुछ भी घटित नहीं कर सकते। नमोस्तु गुरुवर, चावल की सुंदरता और लंबाई को देख उसके उत्पादन प्रक्रिया को गौड़ कर उस चावल को पूजा एवं भोजन में प्रयुक्त करते हैं। गुरुदेव कृपया बताएं कि कौन सा चावल सेव्य है और कौन सा अनुपसेव्य। देखिए, चावल का उत्पादन कई तरीके से होता है। इसमें हिंसा और अहिंसा की बात नहीं है, पर प्रासुकता और अप्रासुकता की बात जरूर है। आप लोग चावल खाते हैं। पुराने समय में जो चावल के उत्पादन की प्रक्रिया थी, इन दिनों उसमें बहुत बदलाव आ गया है। नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा है और उसमें ऐसे चावल का लोग प्रयोग करने लगे हैं जो हम लोगों के लिए अखाद्य है। चावल के उत्पादन की दो प्रक्रियाएं हैं, एक बाई सेलर और दूसरा बाय हॉलर। बाय सेलर जो होता है वो चावल प्री स्टीम्ड होता है। बॉयलर में धान को पकाकर फिर उससे चावल बनाया जाता है। इसे उष्णा चावल या सैला चावल भी कहते हैं। ये चावल हम लोगों के खाने योग्य भी नहीं है और भगवान को चढ़ाने योग्य भी नहीं है, क्योंकि ये अनछने पानी से स्टीम्ड है और सकरा है। एक बार वो रंध गया, उबल चुका है, स्टीम्ड हो चुका, इसलिए वो चावल खाने योग्य नहीं है। बाई हॉलर जो चावल बनता है वो धान से सीधे चावल निकलता है, पर इसमें कनकी की मात्रा ज़्यादा होती है, टूट जाता है। लोग इसका आजकल कम उत्पादन करते हैं। हॉलर वाले चावल के मिलों की संख्या अब कम हो रही है। सब ऑटोमेटिक प्लांट आजकल बढ़ते जा रहे हैं और बाई सेलर चावल ज़्यादा है। खीर में और अन्य धार्मिक कार्यों में लोग अरवा चावल का ही प्रयोग करते हैं, इसको अरवा चावल बोलते हैं। ये सब आप जो ब्रांडेड चावलों के नाम बता रहे हैं, अब देखिए स्टीम बासमती, इसमें ही क्लियर हो गया, स्टीम तो उसमें दिया ही हुआ। ये जितने भी ब्रांडेड चावल है, आप इन्हें देख कर न ले। और आजकल क्या इतना पॉलिश हो जाता है। प्रायः अरवा चावल और उष्णा चावल की पुरानी एक पहचान होती थी कि उष्णा चावल में हल्का पीलापन होता था, अरवा चावल झक सफेद।
लेकिन अब तो पॉलिश हो जाने से उष्णा और अरवा चावल को ऊपर के शकल देखकर आप पहचान नहीं सकते। उसकी कुछ पहचान बताता हूं। अरवा चावल को आप पानी में डाल दीजिए, 3 मिनट के भीतर वो चावल में टुकड़े हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट लगेगा। उष्णा चावल को आप रखिए, वो ज्यों का तो पड़ा रहेगा, वो प्लास्टिक कोटेड जैसा हो जाता है। दूसरा, अरवा चावल की गंध चावल की स्वाभाविक गंध जैसी होती है और उष्णा चावल की गंध अच्छी नहीं होती, माने सीधे चावल ले तो। ये 2 स्थूल पहचान है, उसके अनुरूप ही आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। मंदिरों के व्यवस्थापकों को भी ध्यान देना चाहिए। चूँकि मैं चावल के प्रदेश में पला बढ़ा हूँ, इसलिए चावल के विषय में अच्छे से जानता हूँ। बुंदेलखंड में लोग चावल खाते कम हैं। खैर कटनी में तो चावल का उत्पादन अच्छा होता है, ये तो चावल का इलाका है, लेकिन चावल का यहाँ सेवन कम करते हैं तो लोग चावल के विषय में कम जानते हैं। 52 गजा में जब सिद्ध चक्र विधान था, एक दिन पहले मेरी नज़र पड़ गई वहाँ आए हुए चावल पर। लंबे लंबे दाने बहुत अच्छे दिख रहे थे। हम बोले ये तो उष्णा चावल है, ये विधान में कैसे चढ़ेगा। कल विधान होना है, 1 ट्रक चावल वापस गया और मंडी द्वीप से दूसरा चावल आया। हम बोले ये तो हम नहीं चलाने देंगे। तो कुछ भी हो तो हमें, जो भी लोग चावल का उपयोग करते हैं, चाहे वो आप अपने भोजन में लें, चौके के लिए लें या भगवान को चढ़ाने के लिए लें, आप अरवा चावल लें और हाइब्रिड चावल के सेवन से बचें। ये जितने भी लंबे लंबे दाने वाले ना, सब फाइबर है, उसमें कुछ जान नहीं। वो पुलाव का चावल है, उसका अपना कोई स्वाद नहीं है, उसमें जब मीठा और मसाला डालो तो स्वाद आता है। जो छोटे छोटे होते हैं ना, देखने में खराब लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, असली स्वाद उनका होता, लेकिन लोग ऊपर की चमक में मरे जाते हैं। इसलिए ब्रांड में कुछ भी नहीं बोलता, बहुत सारे ब्रांड है। महाराज कह रहे इधर विष्णु भोग आता है, विष्णु भोग अरवा भी आता है, उष्णा भी आता है। मूल पूछ के बोलो ये अरवा चावल है या नहीं। अरवा चावल है तो लेना है, सैला या उष्णा चावल है तो नहीं लेना है। और दुकानदार को भी पता नहीं रहता आजकल तो फिर उसका जो 2 उपाय मैंने बताया है, वैसा आप प्रयोग कर ले तो शायद बच जाए। नमोस्तु गुरुवर, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में हमें किस प्रकार समता रखनी चाहिए? इष्ट वियोग और अनिष्ट योग में समता कैसे रखे? कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखें। इष्ट का संयोग है वो भी कर्म के कारण है, अनिष्ट का संयोग है ये भी कर्म के कारण है। इष्ट भी स्थायी नहीं है, अनिष्ट भी अस्थायी नहीं है। अब संयोग है, जब जाना होगा तो जाएगा। मेरे जैसे कर्म का योग है, मैं उसे सहन करूं। जिसके हृदय में कर्म सिद्धांत पर विश्वास जम जाता है, वह इष्टानिष्ट संयोग वियोग में विचलित नहीं होता। नमोस्तु गुरुवर, क्या बिना व्रत उपवास के समता पूर्वक जीवन यापन करने वाले जीवों को यह समता परिणाम उसके कल्याण का मार्ग बनेगा? जिसके जिसके जीवन में समता है उसका कल्याण पक्का है, और समता से ही कल्याण है, व्रत उपवास से नहीं। व्रत उपवास करो और आकुलता करो तो उसका कोई मजा नहीं है। और कदाचित व्रत उपवास न कर पाओ, पर व्रत उपवास की श्रद्धा करते हुए क्षमता रखो तो बहुत लाभ है। पर इसके आड़ में यही नहीं कहना महाराज ने अच्छा कह दिया आप तो व्रत उपवास करो ही नहीं, समता ही रखो। और जो व्रत उपवास कर रहे कह दे महाराज ने कहा व्रत उपवास करने से क्या फायदा, समता रखो। आशय समझना। आचार्य कुंद ने कहा किम काहदिस वनवासो काय किलेशो विचित्र उवासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहिदस्य समनस्य। आप गृहस्थों की बात तो जाने दीजिए। मुनियों के लिए कहा गया कि तुम्हारा वनवास किस काम का, बड़े बड़े उपवास मासोपवास किस काम का, बड़ी बड़ी तपस्या किस काम की, तुम्हारा अध्ययन और मौन किस काम का, यदि तुम्हारे हृदय में क्षमता नहीं है। आचार्य गुरुदेव ने इसका बड़ा सार्थक अनुवाद किया है। मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापनादि तपना, तन को सुखाना। मासोपवास करना, वनवास जाना,
आतापनादि तपना, तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन चिंतन और मौन धरना, ये व्यर्थ हैं श्रमण के बिन साम्य पाना। तो बिना समता के जीवन में कुछ भी नहीं, इसलिए कोशिश करो हर पल समता बनाए रखने। नमोस्तु गुरुवर, जीवन में सलाहकार का क्या महत्व है और जीवन के सम्यक विकास के लिए हम सलाहकार का निर्धारण किस प्रकार करें? जीवन में किसे सलाहकार बनाएं? देखिए, सलाह की आवश्यकता तो हर व्यक्ति को होती है। राजा महाराजा भी अपने मंत्रियों को नियुक्त करते। मंत्री यथार्थ उनकी सलाहकार की परिषद है। मंत्रियों का काम है मंत्रणा देना, सलाह करना, विचार विमर्श करना। आपने पूछा है किसे हम अपना सलाहकार माने। देखिए, सलाहकार सबसे पहले उसे चुनना चाहिए जो सबका हमारा हित चिंतक हो और जिस विषय में हम उससे सलाह लेना चाहते हैं वो उसमें निपुण हो। अगर आप एक अनपढ़ व्यक्ति से अपनी पढ़ाई की सलाह लोगे तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति से व्यापार की सलाह लेने जाओ जिसने जिंदगी में पैसा कमाया ही नहीं, व्यापार किया ही नहीं, तो आपको क्या सलाह देगा? तो सलाहकार कोई एक नहीं होता। जिस क्षेत्र में आपको काम करना है उस क्षेत्र के लिए आपको योग्य परामर्शदाता को ढूंढना पड़ेगा और हमारे लिए अच्छी सलाह जिससे मिले स्वीकारना चाहिए, चाहे वो माता पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा बेटी भी क्यों ना, अड़ोसी पड़ोसी भी क्यों ना हो, भाई बंधु भी क्यों ना हो। जिसकी सलाह, जिसका परामर्श मुझे मेरे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक लगे, हमें मान लेना चाहिए। और जब हमें किसी से सलाह लेने की बात ही हो तो योग्य परिपक्व से सलाह लेना चाहिए। जो हमेशा सकारात्मक सोचता उससे सलाह लेना चाहिए। हमें ऐसे व्यक्ति से सलाह नहीं लेना चाहिए जो हमारे अंदर की आग को भड़काए। सलाह सदैव ऐसे से लेनी चाहिए जो हमारी आग को बुझाए। नमोस्तु गुरुवर, लोभ पाप का बाप बखाना, क्या ये परिभाषा धर्म क्षेत्र में चरितार्थ होती है? देखिए, लोभ पाप को बाप बखानों का मतलब है भौतिक चीज़ों का लोभ। धार्मिक चीज़ों का लोभ वो नहीं होता। धर्म करने का जो लोभ होता है वो हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार बनता है। धन का, यश का, भोग का, विषयों का, ये जो लोभ है ये लोभ पाप का बाप है। धर्म तो पाप को मिटाने का साधन है। नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थंकर जन्म से ही 4 ज्ञान के धारी होते हैं और ये जानते हुए भी कि मुझे इसी भव से मोक्ष जाना है, फिर भी वे विवाह आदि सांसारिक क्रियाओं में क्यों फंसते हैं? देखिए, तीर्थंकरत्व मनुष्यत्व का चरम विकास है और तीर्थंकर के रूप में वो जो जन्म लेते हैं तो सारी मानवता के उद्धार के लिए लेते हैं। यदि वे वैराग्य का पथ अंगीकार करते हैं तो अपना उत्कर्ष तो कर सकते हैं और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थों के जीवन मूल्यों का प्रवर्तन कैसे हो? जो बात उपदेशों से की जाती है उसका असर कम होता है, जो आचरण से प्रदर्शित होता है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तीर्थंकरों का विवाह गृहस्थ धर्म के प्रवर्तन का एक रास्ता है। वे विवाह करके, विवाह विधि से जुड़ करके अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए हमें गृहस्थी के संचालन का पाठ पढ़ाते हैं कि किस तरीके से गृहस्थी का संचालन होगा। और धर्म के लिए विवाह भी जरूरी है, नहीं तो संतति कैसे चलेगी। आचार्य गुरुदेव का एक हाइकू है, बिना विवाह के प्रवाहित हुआ क्या धर्म प्रवाह। बिना विवाह के धर्म प्रवाह नहीं होगा, संतति आगे कैसे चलेगी। इसलिए सभी तीर्थंकर विवाह के बाद ही वैराग्य लेते हैं। और ये हुंडावसर्पिणी काल का दोष है कि 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए। इसलिए तीर्थंकरों का विवाह होना कोई आश्चर्य नहीं, उनका विवाह न करना आश्चर्य का विषय है। उनके माध्यम से जो हमें एक दिशा मिलती है, दृष्टि मिलती है, वह पूरे समाज के उत्थान में मील का पत्थर बनती है। इसलिए उनका ये वैवाहिक जीवन स्वीकारना सारे मानव जाति को सतपथ पर चलने की प्रेरणा देना।
नमोस्तु गुरुदेव। सुहाग की निशानियाँ जैसे पायल, बिछिया, चूड़ी और सिंदूर आदि का क्या औचित्य है? देखिए, इनका बड़ा औचित्य है, ये कहीं से औचित्यहीन नहीं है। जैसे सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर क्यों लगाते हैं? सिंदूर के विषय में ऐसा कहा गया है कि ये सकारात्मक ऊर्जा देता है, मन को प्रसन्नता देता है। पति के मन की प्रसन्नता के लिए सिंदूर लगाया जाता है। रामायण का एक प्रसंग है, जब हनुमान जी ने रामचंद्र जी के कक्ष में जाने का भाव प्रकट किया तो सीता जी ने कहा, नहीं, अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं, अभी आप नहीं जा सकते। बोले, आप जा सकती हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता? बोले, नहीं, आप नहीं जा सकते, मैं जा सकती हूँ। आप क्यों जा सकते, मैं क्यों नहीं जा सकता? कहते सीता जी ने हनुमान जी को समझाने के लिए अपने मांग के सिंदूर को दिखाते हुए कहा कि मेरे माथे में ये सिंदूर लगा है ना, इसलिए मैं जा सकती हूँ, तुम्हारे पास सिंदूर नहीं है। बोले, इस सिंदूर से क्या होता है? बोले, इसके पति की प्रसन्नता बढ़ती है और दीर्घायुष्कता बढ़ती है। तो हनुमान जी थे, गए, पूरे शरीर में सिंदूर पोत के आ गए। बोले, मेरे प्रभु को अगर इतनी से सिंदूर से प्रसन्नता है तो मैं नख से शीश तक सिंदूर लगा लेता हूं। प्रसंग अपनी जगह है, लेकिन उसमें जो बात कही गई वो बहुत ध्यान देने लायक है। ये पति की प्रसन्नता का प्रतीक है, इससे सकारात्मकता बढ़ती है, सिंदूर से सकारात्मकता बढ़ती है और दीर्घायुष्कता बढ़ती है। इसी तरह बिछिया के प्रयोग के संदर्भ में ऐसा कहा गया कि ये उच्छृंखलता को रोकता है। पाँव की उंगली में बिछिया पहनाई जाती है। इसके पीछे की वजह मुझे एक ही समझ में आती है कि पहले अल्प उम्र में कन्याओं का विवाह हो जाता था, अब उनमें उतनी समझ नहीं रहती, मैच्योरिटी नहीं रहती, तो पाँव की उंगली में बिछिया पहनाई जाती होगी सुहाग के चिन्ह के रूप में। वो उनकी उच्छृंखलता को नियंत्रित करने का कारण बनता था। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं जिनका प्रयोग सदियों से किया जाता रहा है। आज की पीढ़ी ने उसके विज्ञान को खो दिया, उन्हें रूढ़िवाद दिखता है, लेकिन ये रूढ़िवाद नहीं है। जो प्रयोग है उसका प्रयोग होना चाहिए। और मैंने बहुत पहले एक शोधपूर्ण लेख पढ़ा था, उसमें उन्होंने इस पर अध्ययन किया था और उन सारी महिलाओं के जीवन के वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन की कहानी लिखी थी। जो महिलाएं मांग में गहरा सिंदूर भरती है उसमें उनके दाम्पत्य का माधुर्य अधिक होता है, ऐसा उनके शोध का निष्कर्ष भी था। खैर, ये अपना उनका दृष्टिकोण होगा, लेकिन इस तरह की चीज़ों को अपनाना कतई बुरा नहीं है। ये हमारी भारतीय सांस्कृतिक पहचान है, ये हमें अपनाना चाहिए। इससे विवाहित और अविवाहित स्त्रियों की पहचान हो जाती, विधवा और सधवा की पहचान हो जाती, और उसी अनुरूप व्यक्ति फिर सामने वाले से वैसा व्यवहार करता, और ये हमारी दृष्टि की पवित्रता का भी आधार बनता। तो ये दृष्टिकोण हमेशा रखना चाहिए। और मैं ये कहूँगा, हमारी इस खोई हुई परंपरा को फिर वापस जगाना चाहिए। अब लगभग ये लुप्त होने लगे हैं। पहले मांग पर स्थान था, फिर टीका पर, फिर मंगल सूत्र में, अब पाँव की बिछिया में, अब पतियों का वहाँ भी स्थान नहीं बचा है। दिनों दिन ह्रास होता जा रहा है। जो सोचनीय है, इस पर विचार करना चाहिए। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री।
श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA।